जय हिंद। तो आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर के प्रमुख ऐसी बातें हैं, जैसे राम मंदिर बनने से पहले क्या था, यहाँ भूमि के बारे में बहुत सारे यहाँ पर संघर्ष लोग किए हैं, बहुत सारे संत लोग हैं जो मारे गए हैं, काफ़ी युद्ध चला है यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ये आज 5000 पुराना इसकी बात है। जैसे मुगल काल के बादशाह, मुगल बादशाह था बाबर ने ही बाबरी मस्जिद बनाया था। तो हम पूरी कहानी जानते हैं, इसका पीछे पूरा इतिहास क्या है इसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। तो टाइमलाइन के माध्यम से, टाइमलाइन कैसे है, जैसे टाइमलाइन हम उसको कह रहे हैं जो मान लिया क्या से 5000 पीछे, मतलब क्या था वहाँ के इतिहास, क्या थे लोग, क्या क्या किए और कैसे वहाँ पे बहुत सारा युद्ध लड़ा गया, बहुत सारा मारे गए। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि 1528 में बाबर के अधीन एक मुगल कमांडर मुगल कमांडर कौन था, मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। बाबरी मस्जिद को निर्माण कराया था। बोले थे कि मुगल काल के संस्थापक, मुगल के अगर बोला जाए तो बाबर था। उसके अधीन जो सेनापति होता है, यानी कोई राजा तो अपने से करता नहीं है, तो उसके अधीन था, कौन था, मीर बाकी। इन्होंने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन करवाया कौन था, बाबर नहीं करवाया था, क्या कि उसका कोई था। फिर हम बात करते हैं 1859 की, 1559 की। ब्रिटिश ने इस स्थल को दो अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने दो अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया और मुस्लिम अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। बात ऐसा था, मुस्लिम को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी, या हिंदू को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। तो फिर क्या हुआ था, 1862 से 63, यानी 1862 से 1863 अलेक्जेंडर कनिंघम आया था, एक राजा था। उन्होंने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का क्या किया था, सर्वेक्षण किया था, उसके बारे में जाना था और बताया था। सर्वेक्षण मतलब उसके बारे में जानना, बताना, गणना करना कि क्या है ना, कि बात क्या आखिर है। तो उन्होंने सर्वेक्षण किया था। उसके बाद हुआ था 1949 में सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित कर दी। बताइए, इसे सन हुआ था और काफ़ी युद्ध हुआ था, लेकिन हम तो उतना लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते हैं इसके, लेकिन कौन कौन मराया खोया था, लेकिन मतलब बहुत यहाँ की इतिहास पुराना है, देख रहे हैं। तो फिर बाद में क्या किया था, सरकार इसे विवादित संपत्ति घोषित कर दिया। उसके बाद 1976 से 1977 बीवी लाल ने नेतृत्व के सर्वधाम खुदाई किया था। बताइए कब, 1949 से पहले बात करते थे, इससे विवादित संपत्ति कर दिया था। उसके बाद में 1976 से 1977 बीवी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया था राम मंदिर के लिए। वहाँ पर आखिर में है क्या, जिसे कहा जाता था लोग कि राम मंदिर पहले था, तब फिर राम मंदिर के तो क्या उसके खंभा के बाबरी मस्जिद बनाया गया। तो वो सब खुदाई करके बहुत से यहाँ पर सर्वेक्षण हुआ था। तो खुदाई कौन किया था, बीवी लाल ने। उसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद, यानी विश्व हिंदू परिषद के तहत हिंदू मंदिर का समन्वित के गठन किया गया था। हिंदू परिषद का समन्वित का गठन किया गया, बुलाया गया था और बताने के लिए किया गया था 1984 विश्व हिंदू परिषद के तहत। मतलब सभी हिंदू इकट्ठा होकर के बताया था, समिति मतलब इकट्ठा होकर के, और उसके बारे में जानकारी लिया और बताया कि हाँ की बात क्या है, बताया गया। तो हम बात करते हैं 1990 में भाजपा ने इस मंदिर का निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया था। भाजपा ने इस मंदिर का निर्माण के लिए, भाजपा जैसे आजकल भाजपा के ही सरकार है, जानते ही आप, तो भाजपा ने ही इस मंदिर का निर्माण के लिए देशव्यापी का अभियान शुरू किया था मिलजुल के कि ना यहाँ मंदिर होना चाहिए। और बाद फिर देखिएगा होता है, उसके बाद फिर 6 दिसंबर 1992 में भीड़ द्वारा मस्जिद को, बाबरी जो मस्जिद था उसे गिरा दिया गया था। बहुत भीड़ हुआ था और हिंदू और मुसलमान में काफ़ी वहाँ पर महामारी हुआ था, दंगे हो गया था शुरू, और उसी दंगे में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। भीड़ भाड़ में गिर रहता है, जिसकी संख्या ज़्यादा, कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सारी ताकत की जीत होती है, इसी हो सकता है। फिर क्या किया रहा कि 16 दिसंबर 1992 में केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया था। इसके सरकार के हाँ क्यों गिराया, कौन गिराया, क्या बात था, इस विवादित होता है तो कोई सरकार डिसीजन लेता है ना, उसी डिसीजन लिया और एक मतलब लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था, बुलाया गया था। हम बात करते हैं 16 दिसंबर 1992 की केंद्र सरकार की घटना के लिए जांच और लिब्राहन आयोग का गठन किया। और बात करते हैं 2010 में हिंदू और मुस्लिम को साझा के लिए घोषित किया था। 2010 में हिंदू और मुस्लिम को साझा समझाने के लिए घोषित किया गया था।
फिर बात करते हैं हम 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाई दी हिंदू मंदिर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और बताया कि जो राम मंदिर का ट्रस्ट भूमि है, यानी अलग अलग भूमि है, तो इधर राम मंदिर बनाया जाएगा और उधर बताया कि मुस्लिम का भी योगदान है, मुस्लिम मस्जिद बनाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का सलाह दिया गया था। फिर बात करते हैं श्री राम मंदिर का। वैसे 9 नवंबर को बता दें फैसला सुनाया गया हिंदू मंदिर का, तो हिंदू मंदिर भी बना और कुछ टुकड़े और वहाँ पे पूजा पाठ के लिए मतलब भ्रमण के लिए मुसलमानों को भी दिया गया था। अगर बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र को ट्रस्ट बोले थे, ट्रस्ट के लिए कुछ क्षेत्र बचा हुआ उसके दिया था ट्रस्ट के, जिसका सचिव चंपत राय और अध्यक्ष कौन थे, नृत्य गोपाल दास थे। यानी सचिव जो ट्रस्ट के लिए बताया गया था, ट्रस्ट मतलब एक बात बता रहे हैं, ट्रस्ट भूमि के बता रहे हैं, आज जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता रहा है। उस मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो चंपत राय थे वो थे और अध्यक्ष जो थे नृत्य गोपाल दास थे। तो हम बात कुछ करते हैं अगर फिर देखिए बारे में कुछ कह रहा है 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। जैसे मान लिया जाए कि कोनो घर उठता है तो पहले उसको आधार नहीं रखता है कोई, जैसे मान लिया जाए कि अभी हम ही खड़ी है तो मेरा पैर क्या है, आधार है, तो आधारशिला रखी थी उधर उसका कि हाँ यहाँ पर ही मंदिर बनेगा, आधारशिला रखी। और 22 जनवरी 2024 को बनाया गया था। 20 में 2 साल में तो बन ही गया राम मंदिर, बहुत जोरों शोर से काम चल रहा था, हालांकि अभी भी चल ही रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अभी दूरी में अब कुछ सारा बनने के लिए बाकी है। तो 22 जनवरी 2024 को सब कुछ जानता है कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। राम मंदिर का गर्भगृह में 5 वर्ष के रूप में वहाँ पर भगवान राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। मंदिर की विशेषताएं की बात करें तो मंदिर जो है पारंपरिक रूप से नागर शैली का 3 शैली होती है, तो जिसमें नागर शैली में बनाया गया है राम मंदिर। वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटे, यानी चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2, चंद्रकांत बी है इसका नाम, देखिए इतना बड़ा है, चंद्रकांत बी सोनपुरा ने अपने 2 बेटे निखिल सोनपुर और आशीष सोनपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया गया था और लॉर्सन एंड डुब्रो कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। टाटा जो TAG जो था उन्होंने मतलब सर अथी किया था, मतलब टेंडर जो था वो लिया था। अब बात करते हैं अगर 5 इसकी मंडप की बात करें तो नृत्य 5 मंडप इसमें है। एक नृत्य मंडप है, एगो संगीत मंडप है, एगो रंग मंडप है, एगो कीर्तन मंडप है और एक और है सभा मंडप, यानी 5 मंडप है। अगर बात करें मंदिर कितना ऊंची है, ये 3 मंजिला ऊंची है और प्रत्येक मंजिला 20 फीट है, तो 3 गए तो 22 60, यानी 60 फीट मंदिर ऊंची है। और इसमें 392 यानी 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं और बरार बताया जा रहा है 3 गो बनाया गया था, 3 गो के अथी वास्तुकार मतलब जो रहता है आर्टिस्ट रहता है मूर्तिकार, उसमें से अरुण योगीराज थे। अरुण योगीराज द्वारा चुना गया मूर्ति जो बनाए थे, उनके द्वारा चुना गया मूर्ति का राम जो गर्भगृह होता है उसमें ही भगवान राम के 5 वर्ष का बालक रूप में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। जय हिंद। इतना जानकारी देने के लिए, इसकी और काफ़ी इतिहास है जो कि वो समृद्धि के बाद जो मेन बातें होते हैं वो हम बता दिए। थैंक यू वेरी मच।